सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम कल आपकी आरूढ़ पुस्तक का पहला पाठ प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पंडित आलूपीदीन और मुंशी वंशीधर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो मुंशी वंशीधर थे, वो नमक का दरोगा बने थे, और पंडित आलूपीदीन कौन थे, उनका परिवार, मुंशी वंशीधर का परिवार कैसा था, उनके पिताजी ने उनको नौकरी मिलने पर क्या क्या सलाह दी थी, किस तरह उन्हें अपने बेटे से क्या क्या उम्मीदें थी, वो पैसे को किस तरह महत्व दे रहे थे, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। जब मुंशी वंशीधर जी नमक के दरोगा बन जाते हैं तो वहाँ के जो अफसर थे सब जने वो उनके कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हमारे आगे का टॉपिक ये था कि जब नमक की तस्करी की जा रही थी, यानी रात के समय में नमक को चोरी छिपे दूसरी जगह भेजा जा रहा था, तो आलूपीदीन और मुंशी वंशीधर उन दोनों में किस तरह की वार्तालाप हुई वो हम पढ़ेंगे। जिसमें आलूपीदीन ने उनको रिश्वत देने की कोशिश करी थी और वंशीधर का रिश्वत के प्रति क्या रवैया रहा वो हम आगे पढ़ते हैं। जाड़ों की ठंडी रात थी। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। रात्रि के गहन अंधकार में दरोगा जी ने पुल पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी। अब दरोगा जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने गाड़ियों की लंबी कतार को पुल के पार जाते हुए देखा। सारी गाड़ियाँ कानपुर जा रही थी। नमक की वे गाड़ियाँ पंडित आलूपीदीन की थी। पंडित जी चलते पुरजे आदमी थे, यानी जाने माने, एक ऐसे व्यक्ति जिसको जाने माने व्यक्ति थे। सभी लोगों ने, क्योंकि उनके पास पैसा था, और जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है तो उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। उनका लक्ष्मी पर अटूट विश्वास था। लक्ष्मी यानी मनी पर, अंग्रेज यानी पैसे के दम पर वो ये सोचते थे कि मैं किसी भी सरकारी अफसर को खरीद सकता हूँ और अपनी मनमानी से कोई भी काम कर सकता हूँ, इसलिए उन्हें पैसे पे विश्वास था। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। वे अपने क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति थे। दरोगा वंशीधर ने उनकी गाड़ियों को रोक लिया। पंडित आलूपीदीन अपने सुसज्जित रथ पर, सजे हुए जो रथ था उस पर चले आ रहे थे। अचानक गाड़ी वालों ने पुल पर गाड़ियों के रोक के जाने की सूचना पंडित जी को दे दी। पंडित जी सोचते थे कि लक्ष्मी जी के सहारे सारा संसार नतमस्तक होता है। वह दरोगा के पास आए और उसके सामने जब मुंशी वंशीधर ने पंडित जी द्वारा जो आलूपीदीन थे उनकी गाड़ियों को पकड़ लिया, तब उनके दिमाग में यही आया कि लक्ष्मी के आगे तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं, यानी लक्ष्मी आने पर या दिखाने पर, उसका लालच देने पर कोई भी व्यक्ति हमारा कोई भी काम कर सकता है। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा कि जो वंशीधर जी थे वो अपने कार्य के लिए कितनी ईमानदारी से वो अपना कार्य करते थे, और उनके उसी कार्य को देखकर उनके अफसर के जितने भी ऑफिसर थे वो सब उनकी तारीफ करते थे। वे दरोगा के पास गए, उनके सामने रिश्वत का प्रस्ताव रखकर गाड़ियाँ छोड़ने को कहा, किंतु दरोगा वंशीधर ने गाड़ी छोड़ने से साफ मना कर दिया। पंडित आलूपीदीन ने वंशीधर को 40,000 रुपये का प्रलोभन दिया, लालच दिया, परंतु धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, क्योंकि उनका एक रूल था, एक दायरा था मुंशी वंशीधर जी का कि मैं जो कार्य करूँगा अपनी ईमानदारी से
करूँगा। और उनके द्वारा जो रिश्वत उन्हें दी जा रही थी उसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आलोपी दीन की हथकड़ियाँ डाल दी गई और जब उनको हथकड़ी डाली तो वो मूर्छा खा के यानी बेहोश हो गए। इतने वीर व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति, और उसके साथ अगर कुछ जिसकी उसने कामना भी ना करी और वो हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन कांस्टेबलों के साथ कड़ियाँ पहने हुए अदालत की ओर चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। होता है कि नहीं, इतने बड़े व्यक्ति को अगर कोई अदालत में लेके जाएगा तो सारे जो उनके सामने नतमस्तक होते हैं वो देख के तो क्या हो जाएंगे, चौंक ही जाएंगे। अब क्या होता है, अदालत में सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनको देखकर क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि पंडित जी आलोपी दीन कानून के पंजे में कैसे आ गए। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिन्होंने उनकी द्वारा जो भी कार्य किया गया हो उसको रोका हो। न्याय के क्षेत्र में धन और धर्म में युद्ध ठना, क्योंकि वंशीधर जो थे वो धन के पक्के थे कि उनके द्वारा जो रूल जो कानून बनाया गया था वो उस पर कभी भी गलत काम नहीं करते थे। उन्होंने अपने बनाए गए रूल्स के नियमों के आगे धन को भी महत्व नहीं दी। न्यायालय में पंडित आलोपी दीन के पक्ष में निर्णय हुआ तो मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। किसके पक्ष में हुआ, आलोपी दीन की, क्योंकि पैसा था। मुकदमा किसके पक्ष में हो गया, आलोपी दीन के पक्ष में, तो जल्दी ही समाप्त हो गया। अपने निर्णय पे डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित आलोपी दीन को निर्दोष ठहराया और नमक के दरोगा को चेतावनी दी कि भविष्य में उनसे सतर्क रहना चाहिए। वंशीधर को अपने कर्तव्य परायणता का दंड यह मिला कि 1 सप्ताह के अंदर ही उनके पास क्या हुआ, उनके तबादले का आदेश आ गया। क्योंकि अब सबको ये जाहिर हो ही गया था कि ये व्यक्ति हमें कोई भी गलत काम नहीं करने देगा, और जो व्यक्ति गलत काम को रोकता है तो उसके साथ क्या होता है, हमेशा उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता। ऐसा ही मुंशी वंशीधर के साथ हुआ। मुंशी वंशीधर के वृद्ध माता पिता और पत्नी दुख के अथाह सागर में डूब गए, क्योंकि उनकी घर की स्थिति तो पहले ही सबको पता थी कि वो किस तरह अपने घर का चला रहे थे, कितनी कर्ज थे उनके ऊपर। 1 सप्ताह बाद संध्या के समय आलोपी दीन को सुसज्जित रथ मुंशीधर के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। यहाँ पे बाजी एकदम से जो पंडित आलोपी दीन थे वो उनके व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जायदाद का आधा हिस्सा उनके नाम। मुंशी जी के पिता ने पंडित जी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पंडित आलोपी दीन ने दरोगा से कहा, दरोगा जी, उस रात को आपने अपने अधिकार के बल से मुझे अपने हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। पंडित आलोपी दीन ने एक स्टैम्प लगा हुआ पत्र निकाला जिसमें उन्होंने मुंशी वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी प्रबंधक नियुक्त कर दिया। 6,000 रुपये वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना का खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर ये थी। यानी उन्होंने अपने काम के लिए उनको रख लिया। पंडित आलोपी दीन के अधिक आग्रह करने पर दरोगा जी ने कांपते हुए हाथ से मैनेजर की कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित जी का हृदय पुलकित हो गया। उन्होंने दरोगा जी को प्रेमपूर्वक गले लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो आपकी ये नमक का दरोगा कहानी आज पूरी हुई, जिसमें पंडित मुंशीधर जी ने अपने धर्म नियमों के आगे दूसरों के द्वारा जो भी
रिश्वत दी जाती थी उसको महत्व नहीं दिया, और उनके इसी कार्य को देखते हुए पंडित आलोकीदीन जी ने उनको अपने ही यहाँ पे नौकरी करवाई, और उनको बहुत सारा यानी घोड़े, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब उनकी देख रेख में उन्होंने सब उनको दे दिया। ठीक है बच्चों, तो हमेशा हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि धर्म की हमेशा जीत होती है। सच्चाई के लिए मनुष्य को लड़ना पड़ता है और एक ना एक दिन उसकी जीत हमेशा होती है। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी को आप पढ़ लेना, आपको अच्छे से और समझ आ जाएगी। वैसे मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।